हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 24 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36, टीएस गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36। मैंने जैसा कि आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये बिल्कुल अलग, सबसे अलग क्वेश्चन है बुक में, और इस तरह का एक ही क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो आप ध्यान से समझिएगा कि इस पॉइंट में हम गुडविल को जो है वो किस तरह से एडजस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन से आपको एक और नया पॉइंट जो है वो गुडविल से रिलेटेड क्लियर होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार जो है वो क्वेश्चन रीड करेंगे कि हमें क्वेश्चन में जो है वो क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया है मदन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मदन और गोपाल जो है वो दो पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 आपको उनकी रेशियो गिवन है। दे एडमिट सूरज फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। उन्होंने सूरज को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। आपको फ्यूचर या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको गिवन है कि सबकी इक्वल है। इक्वल मींस 1:1:1 जो है वो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹5,50,000। आपको गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो गिवन है 5,50,000 प्लस आपको साथ ही में गिवन है गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹1,00,000। गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स मीन्स गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। आपको गिवन है ₹1,00,000 विच द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड। जिसे पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है इसे पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी तक जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 में समझाया था कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हम उसे जो है वो राइट ऑफ कर देते हैं अपनी बुक्स में से, उसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट अब यहाँ पर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि जो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है इसे पार्टनर्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है कि इसे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर की हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर की जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसमें एज इट इज जो है ये एसेट साइड पर इस गुडविल को हमने जो है वो शो करना है। हम इसे अपनी बुक्स में से खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता चल गया कि ये एक नया पॉइंट आया है इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन में लिखा गया है सूरज इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। सूरज जो है वो अपना शेयर गुडविल का बिजनेस में लेकर नहीं आ सकता। ही इज अनएबल। ठीक है, उसके बाद आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। उसके बाद आपको दो केसेस क्वेश्चन में गिवन है, इफ गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ एंड इफ गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। आपको इन दोनों केसेस में नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इस कैरी फॉरवर्ड के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। प्लस सूरज जो है वो बिजनेस में अपना शेयर गुडविल का नहीं लेकर आ सकता, इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए जो है वो इन दोनों केसेस में नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो आपको पास करनी है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या हमें जो है वो गिवन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुडविल को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है एग्जिस्टिंग गुडविल को, इसका क्या मतलब है। ध्यान से समझिएगा कि जब हम गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो नए पार्टनर का हम शेयर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना शेयर गुडविल का बिजनेस में लेकर आएगा। अब देखिए हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन दी बुक्स। ठीक है, जो हमें एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में गिवन होती है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है हमारे क्वेश्चंस में। इसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। आप एग्जिस्टिंग गुडविल को जो है वो राइट ऑफ कर दो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 26 में समझा था कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमारे ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो।
एक और ट्रीटमेंट होता है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है, जो है टू रिटेन द एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स। टू रिटेन का मतलब है कि हम गुडविल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम उसे राइट ऑफ अपनी बुक्स में से जो है वो नहीं करेंगे, हम उसे एज इट इज ही अपनी बुक्स में रिटेन करके रखेंगे। रिटेन मीन्स अपने पास ही जो है वो अभी के लिए फर्म एग्जिस्टिंग गुडविल को रखेगी। यही सेकेंड पॉइंट को हमने अब इस क्वेश्चन में इन डिटेल समझना है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट जो हमने समझना है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट टू बी रिटन ऑफ। जब हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है। इस लाइन की जगह आपको कुछ और वर्ड्स हो सकता है क्वेश्चन में मिल जाएं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल। आपको ये भी लिखा हो सकता है, या फिर आपको लिखा हो सकता है पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन द एग्जिस्टिंग गुडविल। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो एग्जिस्टिंग गुडविल को जो है वो रिटेन करके अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, आपको इन तीनों में से कोई भी लाइन जो है वो आपके क्वेश्चन में मेंशन हो सकती है। तीनों का मतलब सेम है कि हमने गुडविल को जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। आप चाहें तो अपनी कॉपी पर ये तीनों नेम्स जो है वो नोट कर ले स्टार लगाकर, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने इस पॉइंट को जो है वो बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इस पॉइंट का, जब हम गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारी बुक्स में। पार्टनर्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो गुडविल को जो है वो राइट ऑफ अपनी बुक्स में से नहीं करेंगे और उसे अपना एक एसेट जो है वो ट्रीट करेंगे नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में। ये हमारे पास प्रोविजन है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ अगर नहीं करना चाहते तो हम ना करें और उसे अपना एक एसेट ही जो है वो कंटिन्यू हम मानेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, नेक्स्ट ईयर की जो हमारी बैलेंस शीट होगी नेक्स्ट ईयर की, उसमें हम एसेट साइड पर जो है वो अपनी गुडविल को एज अ एसेट ही जो है वो शो करेंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन में बात आती है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल या जो गुडविल का शेयर पार्टनर ने बिजनेस में लेकर आना है उसे हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इन दिस सिचुएशन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। इन दोनों के डिफरेंस से हम निकालते हैं कि अब हमारे पास गुडविल कितनी बनी है और फिर पार्टनर उसमें से कितना शेयर जो है वो लेकर आएगा। आपको मैं इस पॉइंट को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल जो है वो उसे नोट डाउन किया हुआ है। आपको यहाँ पर बताया गया है एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स है 1 लाख। एग्जिस्टिंग गुडविल 1 लाख है, इट मीन्स गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट आपको गिवन है 1 लाख। गुडविल वैल्यूड ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है 2,50,000। वैल्यूड का मतलब है कि गुडविल फॉर द फर्म जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, जब भी गुडविल के साथ वैल्यूड एट वर्ड लिखा होता है इट मीन्स वो फर्म की गुडविल की जो है वो बात कर रहा है। 2,50,000। उसके बाद बताया गया है रमेश को हमने 1/5 शेयर के लिए जो है वो एडमिट किया है हमारी फर्म में। एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट टू बी रिटन ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ नहीं करना है हमारी बुक्स में से, और हमें अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है कि नया पार्टनर अब कितना प्रीमियम फॉर गुडविल या जो गुडविल का शेयर है वो कितना जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको यूज करना है। सो आप यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। नए पार्टनर का कितना शेयर होगा गुडविल में। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है गुडविल ऑफ द फर्म या फिर गुडविल वैल्यूड एट जो है वो कितनी है हमारे पास, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000 की। ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है एग्जिस्टिंग गुडविल को, माइनस
एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹1,00,000। आपको इसे जो है वो यहाँ से माइनस करना है, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं गुडविल वैल्यूड एट। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1,50,000। ये आपके पास अब आई है गुडविल ऑफ द फर्म। अब हमारे पास एक्चुअल में ये गुडविल है फर्म की, ये फर्म की गुडविल है। अब इस गुडविल में से नया पार्टनर जो है वो अपना शेयर लेकर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रमेश नया पार्टनर है, तो रमेश का शेयर होगा गुडविल में 1,50,000 इंटू 1/5, ये आएगा 30,000। 30,000 जो है वो रमेश को एज गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आना है। ठीक है, वैसे अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन करें तो हम सीधा वैल्यूड एट में से ही जो है वो शेयर निकाल लेते हैं पार्टनर का। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में था कि हमने गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करना है। मीन्स 2.5 लाख में से 1 लाख की गुडविल अभी भी हमारे पास बिजनेस में पड़ी है, क्योंकि हमने इस गुडविल को जो है वो राइट ऑफ नहीं किया है, इसे नेक्स्ट ईयर के लिए हमने आगे शिफ्ट कर दिया है। तो इट मीन्स 2.5 लाख में से 1 लाख की गुडविल हमारे पास अभी भी ऑलरेडी पड़ी है। तो एक्चुअल में गुडविल कितनी बनी हमारे पास 1,50,000, दोनों को माइनस करने के बाद। अब इसमें से जो है वो नया पार्टनर अपना शेयर जो उसका है 1/5 वो जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। ओके लर्नर्स, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि टोटल 2,50,000 थी हमारी गुडविल, बीच में से 1 लाख जो है वो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जितना बैलेंस बच जाएगा उसमें से जो है वो नया पार्टनर अपना शेयर जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। अब वो 250 में से शेयर नहीं लेकर आएगा, 1,50,000 में से अपना शेयर जो है वो बिजनेस में एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर आएगा। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। ये केस आपको तभी यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हम गुडविल को जो है वो एग्जिस्टिंग गुडविल को जो है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स में से, तभी आपको ये वाला जो केस है उसे अपने क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, अगर तो आपको सिंपल क्वेश्चन में लिखा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल आपको बुक्स में गिवन है 1 लाख और कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो आपको नॉर्मल इसे जो है वो राइट ऑफ करना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 26 में समझा है। अगर आपको स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है या फिर इसे रिटेन करके रखना है या फिर इसे कैरी फॉरवर्ड करना है, तभी आपको जो है वो इस तरह से गुडविल की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। ओके लर्नर्स, नोट कर लीजिए, स्टार लगाकर कहीं ये पॉइंट अपना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम हमारा सबसे पहले केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। हमने गुडविल को रेज और राइट ऑफ अपनी बुक्स में से नहीं करना है। ये बिल्कुल वही केस है जो मैंने आपको अभी विद एग्जांपल जो है वो समझाया है कि हमें अगर गुडविल को बोला गया है राइट ऑफ नहीं करना है तो हमें पहले नए पार्टनर का जो शेयर है गुडविल में उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अब वर्किंग नोट नहीं, इसी में ही हम सॉल्व कर देंगे, फेयर नोट्स में ही। गुडविल वैल्यूड एट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,50,000। उसके बाद हमने यहाँ से माइनस करना है एग्जिस्टिंग गुडविल को। एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। तो हमारे पास गुडविल फॉर द फर्म जो है वो कितनी बची, 5,50,000 माइनस 1 लाख, ये हमारे पास बची 4,50,000 हमारी फर्म की गुडविल। अब हमारे पास फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम जो है वो यहाँ से सूरज का शेयर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सूरज शेयर इन गुडविल, सूरज का शेयर आएगा अब 4,50,000 में से आएगा, 4,50,000 में से सूरज का शेयर है 1/3, तो ये आ जाएगा ₹1,00,000
₹1,50,000 जो है ये सूरज का शेयर आया है गुडविल में। ओके लर्नर्स, 5,50,000 हमारे पास गुडविल थी फर्म की, जिसमें से 1 लाख हमने कैरी फॉरवर्ड किया है एग्जिस्टिंग गुडविल को। इट मीन्स एग्जिस्टिंग गुडविल की जो 1 लाख है हमने उसे कैरी फॉरवर्ड किया है। इट मीन्स 5,50,000 में से 1 लाख हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 4,50,000 ही हमारे पास बैलेंस बचा। तो इस 4,50,000 में से जो है वो नया पार्टनर अपना शेयर बिजनेस में लेकर आएगा। आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सूरज अनएबल है कि वो अपना शेयर गुडविल का बिजनेस में लेकर नहीं आ सकता। हमने उसका शेयर गुडविल का कैलकुलेट कर लिया, 1,50,000 है। तो अब आपको यहाँ पर साथ में लिखना है एज सूरज इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल सो इट विल बी एडजस्टेड थ्रू हिज करंट अकाउंट। जैसा हमने अभी लास्ट के पार्ट में समझा था कि हम करंट अकाउंट से किस तरह से एडजस्ट करते हैं, उसी तरह से ही हम इस क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट 22 और 21 से जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम करंट अकाउंट से जो है वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले हमारी एक बार ये जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम हमारी जर्नल एंट्री जो है वो पास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्किंग नोट्स में जो है वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट कर लिया है। मदन और गोपाल 2 पार्टनर्स थे। ओल्ड रेशो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है और न्यू रेशो भी आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और हमने यहाँ से जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट कर लिया है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है 4:1। अब पास करते हैं हम हमारी जर्नल एंट्री। आपको यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि जो सूरज है वो अनएबल है, वो अपना शेयर गुडविल का बिजनेस में लेकर नहीं आ सकता। तो इट मीन्स यहाँ पर हम जर्नल एंट्री में डेट का कॉलम आप नील लिख दीजिए यहाँ पे, या आप यहाँ पर जो है वो केस नंबर 1 जो है वो लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सूरज करंट अकाउंट डेबिटेड टू मदन्स capital account and to Gopal's capital account। सूरज की गुडविल हमने जो है वो कैलकुलेट करी है 1,50,000। 1,50,000 को जो है वो आपको 4:1 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:1 में। तो जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,20,000 और यहाँ पर आएगा 30,000। जस्ट हमने कैलकुलेट किया है मदन्स शेयर इक्वल टू 1,50,000 इंटू 4/5 इक्वल टू 1,20,000। और फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे गोपाल का शेयर। गोपाल्स शेयर इक्वल टू 1,50,000 इंटू 1/5, ये आएगा 30,000। और आपके यहाँ पर वैल्यूज जो है वो इस तरह से फाइंड आउट होगी। और हमारा यहाँ पर जो केस नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको केस नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि जब हम गुडविल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है अपनी बुक्स में से, तो हम गुडविल को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। आपको पहले जो है वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब उसमें से आप जो है नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे, फिर आप जो है वो इसे जर्नल एंट्री में एडजस्ट करेंगे। ये था हमारा केस नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं हम केस नंबर 2। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ठीक है, ये भी एक नया पॉइंट है आपके लिए। गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ। हमने गुडविल को रेज करना है, फिर उसके बाद उसे राइट ऑफ करना है। गुडविल को कैरी फॉरवर्ड को ध्यान में रखते हुए कि हम गुडविल को कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं और नया पार्टनर जो है वो अनेबल है, वो बिजनेस में गुडविल का अपना शेयर जो है वो लेकर नहीं आ सकता। सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे गए हैं, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ठीक है, रेज्ड का मतलब होता है कि हमें गुडविल को पहले अपनी बुक्स में जो है वो क्रिएट करना है। हमने गुडविल को क्रिएट करना है अपनी बुक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड है रिटन ऑफ। जिस गुडविल को हमने क्रिएट कर लिया है उसे अब हमने जो है वो अपनी बुक्स में से जो है वो राइट ऑफ करना है।
ठीक है, 2 वर्ड्स है यहाँ पर, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। इट मीन्स जब भी आपको लाइन लिखी आएगी गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो आपको वहां पर टोटल 2 जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है, एक रेज करने की और एक राइट ऑफ करने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेज एंड रिटर्न ऑफ लिखा है तो 2 जर्नल एंट्रीज आएंगी, एक रेज करने की, एक राइट ऑफ करने की। चलिए अब समझते हैं कि गुडविल को रेज और राइट ऑफ करने की जो है वो क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर रेजिंग गुडविल। ठीक है, हमने गुडविल को पहले रेज करना है या फिर हमें गुडविल को जो है वो क्रिएट करना है अपनी बुक्स में। गुडविल हमारा जो है वो एक तरह का एसेट होता है, गुडविल हमारा एक तरह का जो है वो एसेट होता है। अब हमने हमारा एक एसेट जो है वो अपनी बुक्स में क्रिएट करना है। एसेट के ऊपर अगर हम रूल लगाएं ट्रेडिशनल अप्रोच से तो इसके ऊपर हम रियल अकाउंट का जो है वो रूल अप्लाई करते हैं। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो गुडविल को हम जो है वो डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि एसेट हमारा बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। उसके बाद पार्टनर्स जो है वो क्रिएट करेंगे गुडविल को, पार्टनर्स रेज करेंगे गुडविल को। सो हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, क्रेडिट द गिवर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड वर्ड को यहाँ पर आप साथ में अंडरलाइन कर लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको कैपिटल वर्ड यूज करना है अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको करंट अकाउंट मेंशन करना है जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जर्नल एंट्रीज में। गलत कर दिया तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी गुडविल रेज करने की बात आएगी तो रेज सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ही जो है वो गुडविल को रेज कर सकते हैं उनकी ओल्ड रेशो में। ये आप स्टार लगाकर साथ में लिख लीजिए, वेन एवर गुडविल इज टू बी रेज्ड इन आवर बुक्स इट विल बी रेज्ड ओनली बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही जो है वो ओल्ड रेशो में जो है वो गुडविल को रेज कर सकते हैं। सो जर्नल एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, या फिर जर्नल एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। ये हमने बात की गुडविल को रेज करने की। अब जो गुडविल हमने रेज कर ली है हमें अब उसे अपनी बुक्स में से जो है वो राइट ऑफ करना है फॉर राइटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। अब राइट ऑफ करना है एग्जिस्टिंग गुडविल को, तो इसकी जर्नल एंट्री वही सेम है जो हमने अभी तक पास की है जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। बस ध्यान रखना है जब भी हमने जो गुडविल रेज करी है पहले उसे जब राइट ऑफ करना है तो उसे हमेशा ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। और गुडविल को राइट ऑफ हमेशा करना है आपने अपनी न्यू रेशो में, न्यू रेशो में जो है वो आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स में भी और नए पार्टनर्स में भी। ठीक है, बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, जब गुडविल को राइट ऑफ करने की बात आती है तब वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही जो है वो राइट ऑफ कर देते हैं। जो हम ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को राइट ऑफ करते हैं वो होती है हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, जिसके केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री हम पास करते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 में बताया था। ठीक है, बट ये गुडविल है जिस गुडविल को हमने पहले अपनी बुक्स में जो है वो रेज किया है और फिर उसे जो है वो हम राइट ऑफ कर रहे हैं। जब राइट ऑफ करेंगे रेज की हुई गुडविल को तब वो ऑल पार्टनर्स में जो है वो जाएगी इन देयर न्यू रेशो। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आपको करंट अकाउंट मेंशन करना है अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। बाकी हम अभी केस सॉल्व करेंगे जब सेकेंड, उसमें आपको और अच्छे से जो है ये क्लियर हो जाएगा। आई होप आपने ये सारा कुछ जो है वो नोट कर लिया होगा साथ साथ अपनी कॉपीज के ऊपर। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकेंड केस, व्हेन गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ।
सबसे पहले हमें, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हमें कितनी पहले गुडविल को रेज करना है, जिसे राइट ऑफ भी करना है, वो हमें यहाँ पर पहले जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसे भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गुडविल वैल्यूड एट, आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,50,000, उसमें से हमने माइनस कर दी एग्जिस्टिंग गुडविल 1 लाख, फिर हमारे पास जो बैलेंस बचा 4,50,000 का, इसे जो है वो हम अपनी बुक्स में रेज और राइट ऑफ करेंगे। गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ 4,50,000। 5,50,000 हमारे पास टोटल गुडविल थी फर्म की, जिसमें से 1 लाख जो है वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स में। इट मीन्स 4,50,000 हमारे पास बैलेंस बचा, जिसे हम रेज और राइट ऑफ जो है वो कर सकते हैं। अब हमें इस 4,50,000 को जो है वो हमें रेज करना है अपनी बुक्स में और राइट ऑफ करना है। अब ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ से जो है वो नए पार्टनर का शेयर नहीं निकालना है, वो भी पॉइंट है, वो मैं आपको आगे जाके साथ के साथ जो है वो समझाऊंगी कि हमने इसमें से नए पार्टनर का शेयर क्यों नहीं निकाला है। अब जो मैंने आपको 2 जर्नल एंट्रीज बताई हैं रेज और राइट ऑफ करने की, वो हमें यहाँ पर जो है वो पास करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर पास करेंगे रेज करने की जर्नल एंट्री। तो मैंने अभी आपको बताई जर्नल एंट्री गुडविल को रेज करने की, तो आपको यहाँ पर लिखना है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। हमारे पास 2 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे क्वेश्चन में, एक है मदन, तो यहाँ आ जाएगा टू मदन्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है गोपाल, तो यहाँ पर आ जाएगा गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल हमने रेज कितनी करनी है 4,50,000, तो ये 4,50,000 आ जाएगा यहाँ पर डेबिट के कॉलम में। इसे जो है वो पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जो है वो रेज करेंगे। ओल्ड रेशो मीन्स 3:2, 3:2 में जो है वो पार्टनर्स इसे रेज करेंगे। तो आप 450 को 3:2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, 4,50,000 को 3:2 में जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,70,000 और 1,80,000। मैं आपको एक बार यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया है। मदन का शेयर कितना आएगा 4,50,000 इंटू 3/5, ये आ जाएगा 2,70,000। और हमें यहाँ से फिर निकालना है गोपाल का शेयर। गोपाल का शेयर आ जाएगा 4,50,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 1,80,000। और यही अमाउंट जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। नरेशन आपको जरूर लिखनी है, बीइंग गुडविल रेज्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में जो है वो गुडविल को रेज किया है। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारे पास आती है राइट ऑफ करने की। रेज कर लिया, अब इसी गुडविल को जो है वो आपको राइट ऑफ करना है। गुडविल को जब हमने राइट ऑफ करना है, जो हमने रेज करी है उसके बाद जो राइट ऑफ करना है, इसे हम हमेशा जो है वो राइट ऑफ करते हैं सभी पार्टनर्स में, ठीक है, ऑल पार्टनर्स। अब सभी पार्टनर्स हमारे पास कौन है, एक तो है मदन, तो यहाँ आ जाएगा मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। उसके बाद एक पार्टनर है हमारे पास गोपाल, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद हमारे पास एक और पार्टनर है सूरज, तो यहाँ पर आ जाएगा सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, क्योंकि हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट्स कैसे आएंगी, गुडविल को लास्ट जर्नल एंट्री में हमने डेबिट किया था 4,50,000 से, तो इसमें हम 4,50,000 को ही क्रेडिट करेंगे। 4,50,000 हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ हमें करना है न्यू रेशो में, राइट ऑफ आपको करना है न्यू रेशो में। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सभी की इक्वल है, इट मीन्स 1:1:1 में जो है वो आपको इन सभी को जो है वो 4,50,000 को डिवाइड करना है। तो आप 4,50,000 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 जो है वो हमने सभी पार्टनर्स में बांट दिया है। अगर आप इसे यहाँ, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, एक का निकाल लेते हैं क्योंकि सभी का शेयर सेम है। मदन शेयर इक्वल टू
4,50,000 इंटू 1/3, तो ये आएगा 1,50,000। यही जो है वो सेम आएगा सभी में, क्योंकि 1:1:1 जो है वो सभी की इक्वल है। बस आपको ध्यान रखना है कि राइट ऑफ जब हमने करना है, जो गुडविल हमने रेज करी है, तो हमेशा उसे न्यू रेशो में करना है। सभी पार्टनर्स में जो है इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। रेज ओल्ड रेशो में करना है, राइट ऑफ जो है वो आपको न्यू रेशो में करना है। आप इसे कहीं पर जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। नरेशन आपको जरूर लिखनी है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो। ये था हमारा सेकंड केस। अब हो सकता है कि आपके माइंड में जो है वो एक क्वेश्चन अराइज हो कि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सूरज जो है वो अनएबल है कि वो अपना शेयर गुडविल का बिजनेस में नहीं लेकर आ सकता, पर हमने इस क्वेश्चन में या इस पार्ट में, जो सेकंड पार्ट है, उसमें कहीं भी सूरज का करंट अकाउंट जो है वो मेंशन नहीं किया है। हमने कैरी फॉरवर्ड को तो यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, क्वेश्चन में रेज भी कर लिया, राइट ऑफ भी कर लिया, पर जो सूरज अनएबल है उसे हमने कहीं भी एडजस्ट नहीं किया है। बिल्कुल सही सोचा है आपने। इसका भी पॉइंट है कि हमने क्यों जो है वो यहाँ पर सूरज का करंट अकाउंट जर्नल एंट्री में मेंशन नहीं किया है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में ये तो पता चल गया था कि 4,50,000 टोटल गुडविल है जो हमें क्वेश्चन में रेज करनी है, ठीक है। रेज जो है वो सभी जो ये 4,50,000 की गुडविल रेज की है, ये पूरी गुडविल जो है वो पुराने पार्टनर्स ने जो है वो रेज कर दी है। 4,50,000 हमें रेज करना था, 4,50,000 हमें गुडविल का चाहिए था, जिससे जो है वो पुराने पार्टनर्स जो है वो पूरा बिजनेस में ले आए हैं। उन्होंने पूरी 4,50,000 की जो है वो गुडविल बिजनेस में क्रिएट कर दी है। तो यही हमें चाहिए था कि हमें गुडविल को लेकर आना है बिजनेस में। तो अब पुराने पार्टनर्स जो है वो पूरी ही गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आ चुके हैं। तो अब नया पार्टनर लेकर आए ना लेकर आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पूरी गुडविल जो है वो पुराने पार्टनर्स ही बिजनेस में जो है वो लेकर आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो करंट अकाउंट सूरज से जो है वो कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो क्वेश्चन में नहीं की है, क्योंकि पहले सूरज ने अपना शेयर बिजनेस में लेकर आना था, बट अब क्वेश्चन ने हमें बोल दिया कि हमने पूरी गुडविल को रेज करना है। तो जो ये 4,50,000 की गुडविल थी, इसे सारी गुडविल को जो है वो पुराने पार्टनर्स ने ही जो है वो बिजनेस में रेज कर दिया है। वो ये पूरी गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम कुछ भी करंट अकाउंट से एडजस्ट नहीं करेंगे कि सूरज जो है वो अपना शेयर बिजनेस में लेकर नहीं आ सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी 4,50,000 की जो गुडविल है वो बिजनेस में आ चुकी है। इसमें से अगर मैं शेयर भी निकालूं सूरज का 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय जो उसका शेयर है 1/3, तो 1,50,000 जो है वो गुडविल उसको बिजनेस में लेकर आनी थी, ठीक है। बट जो पुराने पार्टनर्स हैं वो पूरी 4,50,000 ही बिजनेस में लेकर आ चुके हैं। इस 450 में ये 150 जो है वो इंक्लूडेड है। तो हमने यहाँ पर कहीं भी जो है वो करंट अकाउंट से, सूरज के करंट अकाउंट से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की है, क्योंकि पूरी गुडविल बिजनेस में जो है वो आ चुकी है। आई होप लर्नर्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हमें अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि हमने गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हमें इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है, रेज और राइट ऑफ कैसे करना है। ये एक अकेला ऐसा अलग सा क्वेश्चन है आपके पूरे एक्सरसाइज में। तो आप एक बार इसे जरूर अच्छे से समझें, एक बार इसे सॉल्व जरूर करके देखिएगा, ताकि आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं जो आपका डाउट है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें हिडन गुडविल का पॉइंट जो है वो समझेंगे। हिडन गुडविल का पॉइंट जो है वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम हिडन गुडविल का कंसेप्ट जो है वो उसे समझेंगे। चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।